Hello students, a very good morning all of you and welcome back in your geography class once again. And today students we are going to taking a new topic from the chapter number first, resources, human made resources. This is our next topic and this is a very interesting topic and very easy topic. Human made resources. What is human made resources? That the word itself is एक्सप्लेनिंग का मतलब ह्यूमन मेड, ऐसे रिसोर्सेस जो नेचर में तो पाए जाते हैं लेकिन व्हेन द पीपल यूज दैट नेचुरल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इट्स माइंड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। कहने का मतलब कि जो चीज़ नेचुरल है, जो हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, तो वे क्या होता है कि जैसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। लेकिन क्या जो कार बनी है, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिएगा सीमेंट, तो सीमेंट से हम अपना मकान बनाते हैं, तो सीमेंट क्या ऑटोमेटिक जिस फॉर्म में है क्या वैसे ही नेचर ने हमको दिया है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सीमेंट में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कुछ सब्सटेंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिएगा लाइमस्टोन, सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लाइमस्टोन। जब ह्यूमन बीइंग ने अपने माइंड से, अपने एजुकेशन से, अपने हेल्थ से उस नेचुरल चीज़ को अपने माइंड से यूज के लायक बनाया कि इसका यूज हम और किस किस वे में कर सकते हैं, तो वो चीज़ कहलाई गई ह्यूमन मेड। तो भी आज हम मकान बनाते हैं तो हम सीमेंट का यूज करते हैं, तो सीमेंट को ह्यूमन मेड ने बनाया। तो सीमेंट का यूज कैसे कि नेचुरल चीज़ें जो पाई गई, जैसे लाइमस्टोन था वो मिनरल्स था, तो लाइमस्टोन का यूज करके सीमेंट का इन्वेंशन कर दिया गया। ऐसे क्या होता है कि जैसे आयरन ओर की अगर हम बात करते हैं तो आयरन आज भी है और आज से 1000 ईयर्स एगो अर्थात पहले भी पाया जाता था। लेकिन क्या था कि ह्यूमन बींग्स को इसका अंदाजा नहीं था कि आयरन से भी कुछ बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, अपने माइंड को डेवलप किया, एजुकेशन को अचीव किया अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसने उस आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाई। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में, किचन में लोहे के बहुत सारे बर्तन होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कढ़ाई, तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या वो जो कढ़ाई है वो डायरेक्ट ही नेचुरल से मिलेगी नहीं, वो सबसे पहले क्या होगा बेटा, आयरन एक और रहा होगा, और उस आयरन और से क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स ने उससे कढ़ाई बनाई। जो लोहे की स्टिक्स होती हैं जिसको हम सरिया भी बोलते हैं, जिससे मकान बनते हैं, वो भी आयरन के बने। तो धीरे धीरे इस नेचुरल थिंग्स का ह्यूमन मेड के माध्यम से या ह्यूमन बींग्स के माध्यम से जब इसका यूज़ किया गया तो वो ह्यूमन मेड है ना। सिंपल कि भी जो चीज़ नेचुरल थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज थी, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, अपने माइंड से, अपने एजुकेशन से उसको चेंज कर दिया। और चेंज कैसे कर दिया? यूज़ के लायक, अर्थात यूज करा जाए उसका, तो उसको हमने कहा ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो देखिएगा, नेचुरल सब्सटेंस, जो प्राकृतिक सब्सटेंस है, जो हमें क्या है, गॉड गिफ्ट ऑफ नेचर या गिफ्ट बाय द नेचर हमको जो मिले हैं, वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने कहा सीमेंट में लाइमस्टोन है। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि यूरेनियम आज से 200-300 साल पहले पाया जाता था नेचर में, लेकिन हमको पता नहीं था कि उसका यूज़ क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप हुआ तो हमको पता लगा उसमें कुछ सब्सटेंस रेडियस के भी पाए जाते हैं, जिससे हम आगे उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमन मेड आगे बढ़ता है, वो नेचुरल सब्सटेंस का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो क्या करते रहते हैं कि मैंने यहाँ पे एरो बनाया, इस ओरिजिनल फॉर्म को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और जब वो चेंज कर देता है तो ये चीज़ क्या कहलाती है, रिसोर्सेज। क्लियर हुआ? सबसे पहले नेचुरल सब्सटेंस होता है, उस नेचुरल सब्सटेंस में क्या होता है, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है। जैसे मैंने सीमेंट का एग्जाम्पल, तो सीमेंट में लाइमस्टोन होता है ज़्यादा, तो मान लीजिए नेचुरल सब्सटेंस था हमारा लाइमस्टोन, उस लाइमस्टोन को इसने चेंज कर दिया ह्यूमन ने, और फिर वही क्या बन गया, एक सीमेंट बन गया, जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। लेकिन ये बनाया किसने? ह्यूमन बीइंग ने बनाया, अपने माइंड से बनाया, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड
है तो वो रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे हमने एग्जांपल लिए यहाँ पे दो, आयरन वन बीकम रिसोर्सेज व्हेन pupil टू, देखिएगा व्हेन 2 टाइम्स हो गया है, 1 टाइम है, व्हेन pupil टू एक्सट्रैक्ट आयरन। ये आयरन आज से कई हजार साल पहले भी नेचर में पाया था, लेकिन उसका यूज हम नहीं जानते थे। We cannot understand the use of iron at that time, especially ancient time near about 1000 years ago. लेकिन जैसे जैसे with the help of mind, with the help of education, with the help of help, human being made this original forms of resources change into uses resources, in the form of uses resources. That's clear? तो नेचुरल चीज को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और वो यूज के लायक हो गया, अर्थात उसका यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट बेटा, जैसे हम देखते हैं कि बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, तो देखिएगा बिल्डिंग्स में क्या होता है, हमने देखा है कि लोहे की स्टिक्स लगती हैं, सीमेंट लगता है, तो जो लोहे की स्टिक्स है वो किससे बनी हुई है, जिसको हम सरिया बोलते हैं। आप देखते होंगे आपका मकान बनता होगा तो उसमें बीच बीच में लोहे की सरिया डाली जाती है मजबूती के लिए, जब छत पड़ती है तो उस पर भी सरिया डाली जाती है मजबूती के लिए। तो वो सरिया के डायरेक्ट नेचर से हमको मिला, नेचर से डायरेक्ट नहीं मिला, नेचर से हमको क्या मिला, आयरन के ओर मिले, लोहे की कुछ ओर का मतलब होता है तत्व, कुछ एलिमेंट्स पाए गए, उस ओर से ह्यूमन बीइंग ने अपने माइंड से क्या करते हैं, किसी को स्टिक बना दिया, किसी का कुछ बना दिया, किसी की कार बना दी, किसी को बाइक में रूप दे दिया, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर ह्यूमन मेड, और इस प्रकार की जो भी रिसोर्सेज होती हैं वो सब क्या कही जाएंगी, ह्यूमन मेड। तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज ह्यूमन मेड, What is human made resources? तो आप कहेंगे human made resources is that types of resources when the pupil with the help of education, with the help of health, with the help of mind, when the pupil change natural substance into resources, that is called human made resources. Thanks for watching and see you in the next video with the live class of geography, and we will continue our chapter number 1, resources, in the live class. Thanks.